फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के ट्राइस्टे में अपने स्कूल में साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह एक पार्टी के लिए पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपने लंबे समय की क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी क्लास में जियोवाना नाम की एक पुलिस अधिकारी आती है जो मिशेल की माँ भी है। वह वहाँ एक स्टूडेंट के लापता होने के बारे में पूछताछ करने आई है। जियोवाना क्लास से रिक्वेस्ट करती है कि यदि वे लापता स्टूडेंट के बारे में कुछ सुनते हैं तो पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह बाथरूम की ओर भागता है। बदमाश बच्चे जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे उसे उसके सारे पैसे सौंपने की धमकी देते हैं। वह घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे बाहर लाता है और पैसे से पोशाक खरीदने का फैसला करता है। मिशेल फिर एक जंग खाए हुए स्टोर पर जाता है और एक सुपरहीरो पोशाक मांगता है। दुकानदार ने उसे पूरी तरह से टाइट और एक घटिया पोशाक थमा दिया और बताता है कि यह एक चीनी सुपरहीरो का सूट है। मिशेल पोशाक से खुश नहीं दिखता, लेकिन फिर भी इसे खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसकी पोशाक के साथ पार्टी में जाने से मना करते हुए देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बेवकूफ दिख रहा है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में भेजती है। वहाँ मिशेल अकेला होता है और तब वह अपनी क्रश स्टेला से भी बात करता है। लेकिन फिर बदमाश बच्चे स्टेला के सड़क पर चलने का एक वीडियो चलाते हैं। उनका कहना है कि वीडियो मिशेल के फोन पर मिला था और वह स्टेला का पीछा किया करता है। शर्मिंदा होकर मिशेल बाथरूम में भाग जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी क्लासमेट्स बाहर से दरवाजे को पीटते हुए उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश है और प्रार्थना करता है कि लाइट जाने से ठीक पहले वह गायब हो जाए। अगले सीन में हम उसे बाथरूम की खिड़की से कूदते और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते को भौंकते हुए उठता है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है। जब वह आईने में देखता है तो मिशेल सिर्फ अपने कपड़े और ब्रश को देखकर चौंक जाता है। उसका शरीर शीशे में गायब है। मिशेल बाहर निकलता है और अपने कपड़े उतार देता है। तभी उसकी माँ अंदर चली आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, जिससे साबित होता है कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। जब वह इधर उधर देखने लगती है तो मिशेल जल्दी से एक कागज पर लिखता है कि वह जल्दी स्कूल चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना इसे पढ़ती है और मामले को खत्म करती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह अपने फोन पर मिशेल को फोन करती है। गायब मिशेल फोन उठाता है और उसे बताता है कि वह ठीक है। आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में उलझन में वह लंबी बाजू के कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। मिशेल ने तब उसको परेशान करने वाले बच्चे पर ध्यान दिया और उसे इतना परेशान करने के लिए उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। वह अपने कपड़े उतार देता है और नंगा और गायब होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। क्लास के दौरान वह परेशान करने वाले बच्चे की पेंटबॉल गन उठाता है और टीचर पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे टीचर परेशान करने वाले बच्चे को सस्पेंड कर देती है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें बिना कपड़ों के देखता है। अचानक एक तौलिया उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वह हर किसी के सामने स्पष्ट हो गया। ठीक उसी समय उसकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। तौलिया के नीचे एक नंगे मिशेल को देखकर लड़कियां चिल्लाती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी क्लास में है, जहां बेसिली नाम का एक साइकियाट्रिस्ट बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लेक्चर दे रहा है। मिशेल के 2 क्लासमेट पिछले 1 महीने में घर से भाग गए हैं, इसलिए वह सोचता है कि बच्चों के सोचने के तरीके को समझना जरूरी है। जैसे ही मिशेल लेक्चर सुनता है, उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है क्लास खत्म हो गई है और इससे पहले कि कोई उसे गायब होते देख पाता, वह भाग गया। वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढकते हुए घर जाता है और अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है। मिशेल ने दीवार की ओर चेहरा करते हुए उसे नीचे जाने के लिए कहा। हैरान कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि ऐसा लगे कि वह चली गई है। मिशेल जांच करने के लिए इधर उधर नहीं होता और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है, अपने भाई को गायब देखकर। मिशेल उसे शांत करता है और उसे बताता है कि उसकी पोशाक ने उसे शक्तियाँ दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में साइकियाट्रिस्ट बेसिली लापता बच्चों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण हो सकता है, लेकिन बेसिली बहस करता है कि वे सिर्फ विद्रोही हैं, जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है तब भी मिशेल गायब होता है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करती है, ये खुलासा करते हुए कि मिशेल को गोद लिया गया है। एक हैरान और उदास मिशेल घर से निकलकर पास के एक झूले में चला गया। जब वह झूल रहा होता है, स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है कि मिशेल एक भूत है। वह डरी हुई नहीं लगती है और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वह उसके साथ बात करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों दोबारा मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल पास में एक आदमी को उसको घूरते हुए देखता है, हालांकि वह गायब है। आदमी एक छड़ी का उपयोग करके चलता है। ये पता चलता है कि वह अंधा है।
रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक गायब दोस्त बनकर खुश है। दोनों किस करते हैं। मिशेल की शक्तियाँ फीकी पड़ने लगती हैं। स्टेला को चेहरा दिखने से पहले वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ पर चुभती है। इससे वह बेहोश हो जाती है। कहीं और मिशेल ने स्टेला को उसके गायब लड़के होने के बारे में बताने का फैसला किया। वह अपने कुत्ते के साथ जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वह बिल्डिंग में पहुंचता है तो वह स्टेला को ले जाते हुए एक नकाबपोश व्यक्ति को देखता है। मिशेल आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसका हाथ काट लेता है, लेकिन नकाबपोश लड़की को लेकर भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। उन्हें लगता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया है। स्टेला अपने सिर पर कई तारों से जुड़ी एक अजीब फैसिलिटी में जागती है। साइकियाट्रिस्ट बेसिली वहां उससे पूछताछ कर रहा है। पता चलता है कि वही बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की की कुछ जांच करते हैं और उसे एक सेल में भेज देते हैं। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे वे भी वहां हैं। अगले दिन मिशेल पास के एक समुद्र तट पर अकेला होता है जब अचानक पिछले दिन वाला अंधा आदमी उसके सामने आता है। इससे पहले कि वह उससे पूछ सके, वह आदमी मिशेल के सभी सवालों का जवाब देता है। यह ऐसा है जैसे वह दिमाग पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछता है कि वह कौन है तो वह बताता है कि उसका नाम एंड्रीज है और वह मिशेल का पिता है। लड़का एंड्रीज पर विश्वास नहीं करता है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। एंड्रीज फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे से शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था जब तक कि शहर में विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। रेडिएशन ने बहुत से लोगों को मार डाला और बाकी बचे लोगों में बदलाव लाया। इसने उनके डीएनए में परिवर्तन कर दिया जिससे उन्हें टेलीपैथी, गायब होने जैसी यूनिक सुपर पावर मिली। इन लोगों को स्पेशल्स कहा जाता था और उन्हें एक मिलिट्री कैंप में लाया जाता था जिसे डिवीजन कहा जाता था, जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। डिवीजन ने उनकी क्षमता से अधिक उनका इस्तेमाल किया। डिवीजन ने जितनी अधिक शक्ति का प्रयोग किया वे उतने ही कमजोर होते गए। एक और साइड इफेक्ट ये था कि एंड्रीज और मिशेल की मां को छोड़कर हर कोई बांझ था, इसलिए नए स्पेशल्स का पैदा होना असंभव था। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया जो पहला स्पेशल बच्चा था, परंतु जैसे ही वह पैदा हुआ वे उसे उठा ले गए। इसलिए माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए उनका पीछा किया। मिशेल के पिता के पास लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी मां के पास गायब होने की शक्ति थी। एंड्रीज मिशेल के साथ भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी पत्नी को डिवीजन ने मार डाला। एंड्रीज जानता था कि मिशेल उनके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने दिमाग को पढ़ने और पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है, उसे जियोवाना के दरवाजे के सामने रख दिया। अब डिवीजन के लोगों को पता चला है कि स्पेशल बच्चा कस्बे में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और ये देखने के लिए उनकी जांच कर रहे हैं कि क्या वे स्पेशल्स हैं। अपनी असली कहानी को सुनने के बाद मिशेल चौंक जाता है। वह इस पर कम विश्वास करता है, लेकिन एंड्रीज कहता है कि उसके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उनके पास के मछुआरे को लगता है कि एंड्रीज किडनैपर है और उसने पुलिस को फोन किया है। एंड्रीज मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ गायब हो सकता है। वह फिर मछुआरे की मेमोरी को मिटा देता है और निकल जाता है। पुलिस जल्द ही बेसिली के साथ पहुंचती है। जियोवाना ने उसे बताया कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिली को विश्वास हो गया कि वह स्पेशल बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर छोड़ देने को कहता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल ने बेसिली के हाथ की चोट को नोटिस किया, जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला का अपहरण करने वाले के काटा था। वह आदमी को शक की नजर से देखता है और भागने की कोशिश करता है। ये पता चला है कि बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और गायब होकर अपने कपड़े उतार देता है। वह भागने में सफल हो जाता है जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं, मिशेल स्कूल के बदमाश बच्चे इवान को अपनी बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से दूर जाने के लिए कहता है। घबराया हुआ इवान वैसा ही करता है। जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने खुद को दिखाता है और उसे अपने क्लासमेट्स के अपहरण के बारे में बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और स्टेला बाहर निकलने में सफल हो जाती है। पहरेदारों से छुपते हुए वह एक टावर पर चढ़ती है और एक सर्चिंग लाइट तक पहुंचती है। यह मानते हुए कि उसका गायब दोस्त उसे ढूंढ रहा है, वह लाइट पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश की ओर चमकाती है। मिशेल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और समझ जाता है कि स्टेला उन पर इशारा करने की कोशिश कर रही है। वह और इवान लाइट का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, स्टेला गार्ड द्वारा पकड़ी जाती है। इवान अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके लाइट भगा देता है ताकि गायब मिशेल अंदर जा सके। वह बेसिली और उसके आदमियों को जियोवाना और एंड्रिज की निगरानी करते हुए देखता है, जिन्होंने मिशेल की तलाश के लिए हाथ मिला लिया है। वह फिर आगे जाता है और एक गार्ड को मारता है। उसकी बंदूक का उपयोग करते हुए वह दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और बाकी फंस गए हैं।
उन्हें बाहर निकालने और गार्ड को अंदर फंसाने के बाद मिशेल ने खुद को अपने दोस्तों के सामने खुद को दिखा दिया, जो बहुत हैरान है। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जोर देकर कहती है कि वे एक बुरे आदमी को बचाएं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा था। वह और मिशेल आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे विलेन के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा बात करने लगता है। पता चलता है कि उसके पास मन को कंट्रोल करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को कंट्रोल कर रहा था। वह फिर एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें मिशेल और स्टेला को डालता है। वह दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी एंड्रीज और जियोवाना वहाँ पहुँचते हैं और इवान से मिलते हैं। बिल्डिंग को कुछ सेकंड में विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया है। वे जल्दी से दोनों बच्चों और बेसिली को अंदर से बचा लेते हैं। एंड्रीज बेसिली के दिमाग को पढ़ता है और महसूस करता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। वे जल्दी से बिल्डिंग से दूर हो जाते हैं, जो ठीक बाद में टुकड़ों में फट जाती है। दूसरी ओर पनडुब्बी में मिशेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है और वह जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह सभी को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने में कामयाब होता है। अंत में वे वापस किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल उनके सामने गायब हो जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। एंड्रीज मिशेल से कहता है कि उन्हें सभी की यादों को हटाना होगा, क्योंकि डिवीजन फिर से उनकी तलाश में आएगा। मिशेल अंतिम बार स्टेला से मिलता है और किस करता है। एंड्रीज मिशेल से कहता है कि वह वापस आएगा और सभी की यादों को मिटाकर निकल जाता है। फिर हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। सीन रूस में कहीं कट जाता है। मिशेल की माँ, जिसे मरा हुआ समझा गया था, केवल मुठभेड़ में घायल हुई थी। उसने तब डिवीजन को हरा दिया था और अब उस पर शासन कर रही है। वास्तव में वह वही थी जिसने उन लोगों को मिशेल को वापस लाने के लिए भेजा था। महिला अब उन सभी सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें सनकी की तरह देखते हैं। अंत में एक गार्ड ने उसे सूचित किया कि उन्होंने मिशेल को खो दिया है और उसकी जुड़वा बहन नताशा को ढूंढ लिया है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाई जाती है जहां एंड्रिज उस दिन 2 बच्चों के साथ भागा था। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है।